वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 जो कि निश्चित समाकलन की अनुप्रयोग की चर्चा हो रही थी उसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। उसी के अकॉर्डिंग आज और क्वेश्चन है, लेकिन आज दो आकृतियां शामिल हुई हैं, दो आकृतियों को लिया गया है। अभी तक हम सिंगल आकृति के बारे में बात कर रहे थे। आज हम दो आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग में। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि आज हम आपके लिए खास वीडियो कौन सी लाए हैं और आप देख क्या रहे हो उसमें, है ना। अब हम आपके लिए क्वेश्चन पर ले चलते हैं। इसमें दिया है आपका परवलय है एक y² बराबर 4ax और परवलय एक और है x² बराबर 4ay के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। के बीच का क्षेत्रफल है ना। तो इसमें आपको जब भी दो आकृतियां दी हो तो उनके कटान बिंदु को निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है। क्या निकाला जाता है? कटान बिंदु। कैसे? जैसे कि सबसे पहले आप इन आकृतियों को बनाएंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं, समीकरण लिख लो y² बराबर 4ax, समीकरण एक है। इसको लिखेंगे x² बराबर 4ay। इससे हम y का मान निकाल लेंगे। y का मान आपका आ जाएगा, या पहले से x का निकाल लो, किसी से भी निकाल सकते हैं। चलो इसी से निकालते हैं। 4ay बराबर x², y बराबर आपका हो जाएगा x² बटे 4a। समीकरण नंबर आपका 2। इनको हल करके पहले आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है ना। क्या निकालना है? प्रतिच्छेद बिंदु। तो हम 1 और 2 को हल करते हैं। 1 और 2 को क्या करते हैं? हल। तो यहां पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखते हैं। इस तरफ है आपका x², 4a, इसका मान है आपका x² अपॉन 4a, है ना। जरा ध्यान देना, y का मान क्या है? x² अपॉन 4a। 4a से 4a क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है ना। तो a वाला मान कहां रखा हमने? समीकरण 2 में रखना है। एक गलत रख दिया। समीकरण 2 से 1 में, एक आपका a है, उसी में रखेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, गलत हो जाता। a वाला मान हमें यहां पर रखना है। x² अपॉन 4a का होल स्क्वायर बराबर 4ax। इसकी 4 घात हो जाएगी आपकी। इसका वर्ग करेंगे 16a² हो जाएगा, 4ax। त्रियक गुणा कर देना। x की पावर 4, 16 चौकी 64, a की पावर 2 और x, a की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 इस तरफ है और 2 इस तरफ। इस तरफ बढ़ा लो तो आपका आ जाएगा x की पावर 4 माइनस के 64, a की पावर 3, x बराबर 0। इसको हम इस तरफ लाए तो हमारा माइनस का हो गया और बराबर में 0 बचा। यहां पर आपका x कॉमन आ रहा केवल। x की पावर 3 माइनस 64, a की पावर 3 बराबर 0। इसमें एक कोष्टक हम अपने मन से लगाएंगे और 0 के बराबर करेंगे। तो x का मान क्या आ गया आपका? 0। a वाला x का मान समीकरण 1 में लगा देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो y बराबर 4a इंटू 0, y² बराबर 0, तो y बराबर आपका 0 आ जाएगा। तो बिंदु हो जाएगा 0,0। पहले x वाला लिखेंगे और फिर y वाला। एक बिंदु मान लिया a है, इसे 0 के बराबर करते हैं। x की पावर 3
64 a की पावर 3 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे, x की पावर 3 बराबर 64 a की पावर 3 प्लस का हो जाएगा, इसका घनमूल निकालेंगे तो x बराबर आएगा 4 का होता है 64 और a आ जाएगा। a वाला मान समीकरण नंबर 1 में पुनः रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है आपका y स्क्वायर बराबर 4ax, x की जगह पर मान लगाएंगे 4a, y बराबर हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 16a स्क्वायर, तो y बराबर आपका आएगा प्लस माइनस 4a, क्या आएगा प्लस माइनस 4a, इतना हमारा हो गया है ना, प्लस ले लेना, y बराबर आपका आएगा 4a, बिंदु हो जाएगा आपका b बिंदु मान लेंगे, पहले x का मान 4a आया और इसका भी मान क्या आया आपका 4a, है ना, तो a ले लेंगे, एक और ले सकते हैं माइनस अगर हम लेंगे, जैसे ही हम माइनस लेंगे ना, जैसे हमने y बराबर ले लिया माइनस का 4a, तो बिंदु हो जाएगा c, 4a प्लस का रहेगा और लेकिन a वाला हो जाएगा माइनस का, यहां से देखो x तो वही रहेगा, यही रहेगा x, लेकिन y का मान यहां से प्लस ले सकते हैं एक बिंदु और माइनस ले सकते हैं दूसरा बिंदु, यहां तक इक्वेशन मोस्ट है, आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, है ना। एक बार पुनः देखिए, सबसे पहले दोनों समीकरणों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, जो कि हमने निकाल चुके, एक आपका a आया, एक आपका b आया, एक आपका c आया, a इसमें इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद बनेगा हमारा चित्र, क्या बनेगा चित्र, चित्र कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिएगा, इस तरह का, इस तरफ का मिटा दें, देखिए अब हम बनाएंगे चतुर्थांश। ये वाला वक्र है आपका पहले प्रकार का, बना दिया। ये वाला वक्र है आपका तीसरे प्रकार का, है ना, कौन से प्रकार का, तीसरे प्रकार का। अब इन दोनों से जो कॉमन पार्ट है वो है आपका ये वाला, इसका एरिया निकालना है आपको, किसका निकालना है एरिया, इसका, है ना, तो इसकी तो जरूरत है ही नहीं है, तीसरा वाला पॉइंट जो निकाला अपन ने इसकी कोई जरूरत नहीं है, आ भी नहीं रहा वहां पर, इसके निशान जी माना जाएगा a 0,0 और इसके निशान का है 4a,4a, इसको मान लेना b, जी a माना और जी b। आपको इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। अब बात आती है बड़ी गहराई से देखना, क्योंकि बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, आप लोगों को फिर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। कभी भी एरिया निकालना हो तो पहले अक्ष पर लंब डाला जाता है, यहां से हम इस पर लंब डाल देंगे, है ना, यहां से हम इस पर लंब डाल देंगे, तो जी हो जाएगा x बराबर 4a और यहां पर रहेगा x बराबर 0। अब हमें केवल इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो ये डार्क है छायांकित, तो हम पहले इस परवलय से, जी वाला परवलय है ना, इस परवलय से, पहले प्रकार की परवलय से एरिया निकालेंगे तो इस पूरे का आएगा, फिर निकालेंगे ऊपर वाली परवलय से, इसको जी नीचे वाले का आएगा, सफेद वाला, पूरे में से ये सफेद वाला हम घटाएंगे तो हमारा छायांकित भाग आ जाएगा। इसमें यही सस्पेंस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर में आता आपका, कितने में आता, 8 मार्क्स में, यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स में, और सीबीएसई बोर्ड जो है उसमें ये आता है 6 नंबर का, लेकिन क्वेश्चन निश्चित आएगा, है ना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात आती है, एक बार परवलय लेना है हमें काला वाला, y स्क्वायर बराबर 4ax, और एक बार लेना है हमें नीला वाला, और काले वाले में से हम नीला वाला घटाएंगे, x स्क्वायर बराबर 4a, जी वाला ये है और ये वाला ये। काले वाले की एरिया बड़ा है
तो काली वाले में से हम नीले वाले का घटाएंगे। लिमिट वही रहेगी 0 to 4a। तो लिखेंगे, इसका नाम डाल देना, यहाँ पे लिख देना C, यहाँ पे लिख देना D। तो A C B D A छायांकित भाग A C B D A का क्षेत्रफल। तो बराबर देखते जाना, 0 to 4a लिमिट, वक्र आपका ये आएगा, y का मान निकालना पड़ेगा। तो इससे y का मान क्या आ जाएगा, √4ax dx। इससे y का मान, इससे तो निकल आया अपना, अब इससे y का मान क्या निकलेगा, माइनस करेंगे इसे, 0 to 4a लिमिट इसकी भी होगी, इससे y का मान निकलेगा x² का भाग लगाएंगे यहाँ पे और dx। ए दिया आपका। तो इस परवलय से पहले y का मान निकाला, अंडर में आया, लिमिट आपने लगा दी, और इस वाली परवलय से y का मान निकाला और लिमिट वही लगा दी। 0 to 4a, 4 का वर्गमूल निकल आएगा, 2 बाहर पहुंच जाएगा, a का नहीं निकलेगा तो 2√a जो बाहर निकल जाएगा। यहां लिखेंगे x⁴1/2। देखो भाई, इसका वर्गमूल निकाला, निकल गया, इसका नहीं निकला, रख दिया। अचर है ना ये दोनों, जी चल है, यहाँ पर रख दिया 1/2 का। 1/4a निकलेगा यहाँ पे बाहर, 0 to 4a x² और dx। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर जो कि कॉमन भाग है दोनों का छायांकित, वो वाला आंसर आ जाएगा 2√a। इसका समाकलन होगा x⁴n, इसी n पड़ेगी, x⁴n का समाकलन x⁴n+1/n+1 ये होता है आपको, x⁴n+1/n+1। 0 to 4a, 1/4a, यहां पर x⁴n से n+1/n+1। 0 to 4a। अब हमें सॉल्व करके लिमिट का मान लगाना है, तो आंसर आपका आ जाएगा। इसकी वजह में 1 लेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 लिख सकते हैं इसे, 2√a x⁴3/2/3/2। 0 to 4a, यहां पर आपका 1/4a बाहर है, और यहां पर आपका आएगा x⁴3/3। अब आपको लिमिट लगाना है। पहले अपर लिमिट, नीचे वाली तो लगाएंगे नहीं क्योंकि 0 है, 0 हो जाएगा तो ऊपर ही की लगाना आपको केवल, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे 2√a, a भाग जाएगा ऊपर, a आ जाएगा नीचे इसकी, तो 2 ऊपर पहुंच गया और 3 आ गया नीचे, बाहर निकाल दिया। x⁴3/2, 0 to 4a, थोड़ा सा और हल कर लेंगे, 4a बाहर निकाल देंगे इसे, 3, x⁴3, 0 to 4a, ये हो गया आपका 4a, 4√a/3। 4a का मान लगाएंगे x की जगह पे, 4a⁴3/2 कितना आएगा, 3/2 माइनस 1/, यहाँ पे 12a आ गया, यहां लगाएंगे 4a⁴3, और देखो आगे 0 लगाई नहीं है, इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया है ना, तो केवल अपर लिमिट लगा दी हमने, लोअर लिमिट नहीं लगाई। क्लियर, यहां पर भी ऐसे ही किया। अब हमें बारी बारी से इसे हल करना है। 4√a/3, इसे, इसका अर्थ है कि 4 की पावर भी 3/2 है और a की पावर भी 3/2 है, और यहां पर जो a है ना, इस पे भी लिख सकते हैं आप a की पावर 1/2।
क्योंकि जहां पर जैसी बात हो रही हो वैसा ही हम लिखते हैं ताकि हमारा आसान हो जाए और कर सके हम। माइनस के 1/12a, इसे करेंगे 4 चौकी 16 चौकी 64, a की पावर 3, एक घात से जे 2 घात बार कटेगा और यहां पर भी काटेंगे, 4 से 4 दिया 12, 4 एकम 4 6 24, आपका बचेगा 4a की पावर 1/2, इसकी घातें जुड़ जाएंगी प्लस के 3/2, इसका और इसका इनटू, इसे लिखेंगे अपन, देखो इन दोनों को सॉल्व कर लिया, पहले संख्याओं को लिखो। चलो 4 की पावर 1 था, यहाँ पे इतना, तो इसको जोड़ देंगे तो 3/2, ऐसे ही a की घात 1/2 प्लस 3/2 बटे में आपका 3 है, यहां पर 16a² बटे में कितना है आपका 3। अब लासा लेके सॉल्व करना है। कैसा करना है आपको? लासा लेकर इस तरफ का मिटा दें, बहुत ही सिंपल है, समझना है आपको। अब यहां पर लासा लेंगे तो 2 एकम 2 और 3 5, 4 की घात 5/2, a की घात 4/2, आधार देखो नीचे वाले समान है तो ऊपर के जुड़ गए, बटे 3 माइनस 16a²/3। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे क्या लिख सकते, ये तो 2 बार कट गया, इसे 4 को लिख सकते 2 की घात 2, इसको लिख दिया 2 की घात 2 और इसे लिख देंगे 5/2, a²/3। अब इससे 2 कट जाएगा, 2 की घात 5, a²/3, 16a²/3, 2 की घात 5 का मतलब होता 32, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 2 8 16 32, a²/3, 16a²/3 घटाएंगे तो नीचे के समान है तो ऊपर की डायरेक्ट घटा सकते, तो आ जाएगा 16a²/3 वर्ग मात्रा। काफी अच्छा सवाल था, एडवांस क्वेश्चन था पूरा, है ना। कैसे किया देखो, सबसे पहले अगर आपको 2 आकृतियां दी हो तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाते हैं, इन दोनों को हल करके, फिर डायग्राम बनेगा, देखेंगे छायांकित भाग कौन सा है, वक्र देखेंगे कौन सी वक्र में से कौन सी वक्र का घटना है, ताकि हमारा उसका छायांकित भाग निकल आए, है ना। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जरा ध्यान से देखना है आपको और समझना है किस तरह से करेंगे और कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। इसमें भी आपकी 2 आकृतियां हैं, पहली आकृति आपकी परवलय है और दूसरी आकृति आपकी रेखा है, जी मूल बिंदु से ऊपर, क्योंकि अचर राशि नहीं है ना तो मूल बिंदु से ऊपर रेखा है। तो सबसे पहले हमने पहले वक्र को लिखा y² = 4ax, समीकरण नंबर 1, दूसरा दिया था y = 2ax, समीकरण 2। इन दोनों को हल करके पहले हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिच्छेद बिंदु। तो हल करने का काम करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2ax का वर्ग बराबर 4ax, इससे हमने इसमें रख दिया 4 आ गया, यहां पर a² x², इसको इस तरफ लाएंगे 4ax बराबर 0, कॉमन लेंगे, 4ax कॉमन आएगा, 4ax माइनस 1 बचेगा, 4ax नहीं बचेगा, हाँ 4 तो निकल जाएगा बाहर, ax माइनस 1, तो 4 बाहर, एक a और एक x, ax बचेगा माइनस 1। अब इसमें हम ब्रैकेट अपने मन से लगाएंगे, 0 के बराबर करेंगे, 4ax बराबर 0, तो x बराबर 0/4a, इसका भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा, आपका बिंदु प्राप्त हो जाएगा, a मान लेंगे 0, y का मान और निकालना है अभी, तो x बराबर 0, समीकरण नंबर 1 में रखने पर
तो बाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू 0, बाई स्क्वायर बराबर 0, तो बाई का मान भी 0 आ जाएगा। आपका बिंदु प्राप्त हो जाएगा a बराबर 0,0। अब सेकंड वाले को करेंगे। यदि इसे 0 के बराबर, ax माइनस 1 बराबर 0, ax बराबर 1, a बराबर 1/a, x बराबर, x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देना। 1 में बाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू 1/a, से ये कैंसिल हो जाएगा। बाई स्क्वायर बराबर 4 आएगा, तो बाई बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो बाई का मान 2 लेना। कौन सा लेना? 2। क्लियर। अब इसके बाद यहां तक तो हमारा आ गया, समझ में आ गया। अब हमें चित्र की तैयारी करना है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु निकल आए। b माना जाएगा आपका 1/a, 2। b का मान कितना हो जाएगा? 1/a, 2। क्लियर। इसे नोट कीजिए। अब हम चित्र की तैयारी करते हैं। तो पहले चतुर्थांश बनाएंगे। पहले आपका परवलय है, पहले रूप का है। इस तरफ डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। ये है आपका बाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये फिक्स है। अब जो रेखा है बाई बराबर 2ax मूल बिंदु से आएगी, तो इसको बनाना पड़ेगा। देखो ऐसा, मूल बिंदु से ये है मूल बिंदु से बाई बराबर 2ax। ये इसने दो जगह काटा, इसको a मान लिया और इसको हमने b मान लिया। इसके निशान 0,0 और इसके निशान है 1/a, 2। तो आपको इन दोनों से घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पर हम c मान सकते हैं, यहाँ पर d। तो a c b d a का क्षेत्रफल निकालना आपको। वैसा ही क्रियाकलाप है। यहां से हम लंब डालेंगे x अक्ष पर, और अब हमें देखो काले कलर वाले वक्र में से नीले कलर वाले वक्र का घटाना पड़ेगा, तो हमारा छायांकित आ जाएगा। पूरे में से आपका जो नीचे वाला घटाएंगे तो ये ऊपर वाला आपका आ जाएगा। यहां पर x बराबर 0 है और यहां पर x बराबर 1/a है ना। अब लिखेंगे छायांकित दोनों वक्रों से घिरी हुई आकृति। ऐसा भी लिख दो, ये ज्यादा बेस्ट भाषा है। दोनों वक्रों से घिरी आकृति का क्षेत्रफल। तो पहले आप लेंगे काला वाला वक्र, जो कि बाई का लिमिट है 0 to 1/a, और बाई का मान √4ax, बाई का निकालना पड़ेगा dx। बाई स्क्वायर का इतना है, तो बाई का आपका इतना हो जाएगा। माइनस रेखा आपकी है बाई बराबर, देखो बाई बराबर 2ax, तो यहां पर लिमिट तो वही रहेगी 0 to 1/a। यहां पर आपका लगेगा कितना लगेगा? यहां पे 2ax और dx। अचर राशि बाहर निकालेंगे। यहां से 2 निकलेगा और √a, 0 to 1/a। x को लिखेंगे 1/2, x को √x को क्या लिखेंगे? x की पावर 1/2 dx आएगा यहां पे 0 to 1/a। यहां पर भी अचर राशि बाहर निकालेंगे। पहले 2a 0 to 1/a और x dx, इसकी पावर 1 है। अब हमें बारी बारी से समाकलन करना है। तो इस तरफ का आपका क्लियर हुआ होगा। पहले हमें आकृतियों को, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो, दो आपके लिए वक्र हो, तो दोनों वक्रों को हल करके पहले x और y यानी प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। जी है मुख्य काम। फिर दूसरे स्टेप में आपका बनेगा चित्र। पहले स्टेप में आपको x y के मान निकालना, दूसरे स्टेप में बनेगा आपका चित्र, और तीसरे स्टेप में जो दोनों वक्र हैं उनसे कॉमन जो घिरा हुआ चित्र है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर। तो यहां तक नोट कीजिए। अब हम
समाकलन करेंगे तो इसे x की पावर n से करना। अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में x की पावर n से 2 अंडर रूट ए, x की पावर n से होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि 1/2 था n की जगह पे, तो 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 0 टू 1 अपॉन ए माइनस 2a बाहर, x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0 टू 1 अपॉन ए, 2 अंडर रूट ए, x की पावर यहां पे लासा 2 आएगा 1 प्लस 2, और यहां पे आएगा 1/2 प्लस 1, यहां पे भी 2 आएगा लासा, तो 1 प्लस 2 0 टू 1 बाई ए माइनस 2a, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू 1 अपॉन ए। अब देखो जीरो लगाने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा, केवल आपको लगाना है उच्च लिमिट। इसे भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2 अंडर रूट ए, एक्स की पावर 3/3 और 3/3 0 टू 1 अपॉन ए, 2a एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू 1 अपॉन ए, है ना। अब नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा, इसकी वजह में नीचे तो नीचे आ जाएगा। 2 अंडर रूट ए पहले से था 2 और नीचे आपका आएगा 3, एक्स की पावर 3/2 1 अपॉन ए माइनस 2a, 2 बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 0 टू 1 अपॉन ए, ऐसा आ जाएगा। अब मात्र आपको लिमिट लगाना है और आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? तो इस तरफ का हम मिटाते हैं। लंबे क्वेश्चन है क्योंकि फुल मार्क्स में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन जो कि हर साल आता है, निश्चित है स्थान, तो क्यों ना आपको सीखना चाहिए क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों के फुल मार्क्स 8 क्लियर हो सके और आप एग्जाम में अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर अब इसे देखो लिमिट लगाना है, तो ऊपर हो गया 2 दूनी 4, 4 ए की पावर 1/2 ले लेंगे बटे 3, लिमिट लगाएंगे ऊपर वाली x के स्थान पर 1 अपॉन ए की पावर 3/2, और देखो नीचे वाली लिमिट लगाई नहीं हमने जीरो, क्योंकि जीरो हो जाएगा, लिखने से कोई फायदा नहीं है। माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा ए। यहां पे रखेंगे 1 अपॉन ए का वर्ग, और आगे जीरो लगाना नहीं है, इतनी आ जाएगा, ऊपर वाला लगा दो केवल, है ना। अब 4 ए की पावर 1/2 अपॉन 3, जे घात पहुंचेगी नीचे, ए की पावर 3/2 माइनस ए इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो नीचे बड़ी है तो जे वाली नीचे पहुंचेगी घात, इससे जे एक घात बार कैंसिल, 4 अपॉन 3 ए की पावर 3/2 माइनस 1/2, ये नीचे जाएगी। बड़ी देखो, छोटी घात हमेशा बड़ी के पास, माइनस 1 अपॉन ए, 4 अपॉन 3 ए की पावर लासा आएगा 2, या डायरेक्ट भी घटा सकते क्योंकि नीचे समान है। यहां पर बचेगा आपका 2/2 माइनस 1 अपॉन ए, 4/2 से 2 कट जाएगा, 3 ए आएगा माइनस 1 अपॉन ए। लासा लेके सॉल्व करेंगे, लासा आएगा 3, ऊपर आपका 4 माइनस ए का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का भाग, 4 में से 3 जाएगा, 1/3, आगे लिखेंगे वर्ग मात्रा। इस तरह आपका इसका भी आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देखिए, विधि को आपको समझना है कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर 2 वक्र दिए हैं तो उन्हें हल करके पहले प्रतिच्छेद बिंदु, फिर डायग्राम, फिर देखेंगे कहां कहां प्रतिच्छेद हैं, उनका वहां पर व्यवस्थित स्थान फिक्स कर देंगे। फिर देखेंगे बड़ी वाली जो एक्स अक्ष से आकृति है किससे घिर रहा, बड़ी वाली आकृति से छोटी वाली आकृति को घटा देंगे।
एक्स अक्ष से देखना है, नियरेस्ट एक्स एक्सिस। फिर इसके बाद हमें घटाना है बड़ी वाली आकृति में से छोटी वाली को, लिमिट लगाना है समाकलन करने के बाद, तो हमारा निश्चित तौर पर सही आंसर प्राप्त होगा और इस तरह आपके 8 मार्क्स क्लियर भी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। इसको भी बहुत अच्छे से देखना है। इसमें आकृति चेंज हो गई, एक वृत्त है और एक आपकी मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है ना। एक ये वृत्त है आपका, क्या है आपका वृत्त। एक बार पुनः देखें सवाल को पहले। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y बराबर x तथा x अक्ष से घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन से, किससे, निश्चित से। लिखा नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रेखा लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, समीकरण नंबर 1। इसका केंद्र आपका हो जाएगा इसका 0 0 और त्रिज्या हो जाएगी इसकी 2, क्योंकि इसको लिखेंगे अपन 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग, तो जो बराबर में होती है केंद्र तो इसका 0 0, त्रिज्या आपकी हो जाएगी 2 मात्रक, है ना। अब इसके बाद रेखा आपकी है y बराबर x, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, हल। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पे लगाना अपन को x, तो वर्ग बराबर 4 ले देंगे इसको 2 का वर्ग, 2x स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4/2, एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा, तो x बराबर यहां पर प्लस माइनस लगा देंगे √2। लेकिन हमने प्रथम चतुर्थांश का, प्रथम में सभी मान प्लस के होते, तो x का मान प्लस का ले लेंगे √2, है ना। अब ये दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए इसको ऊपर लिख दो, x बराबर √2। प्लस का हमने क्यों लिया, क्योंकि पहले चतुर्थांश की बात हो रही, किसकी हो रही, पहले चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में सभी मान प्लस के होते हैं। x का मान हमने निकाल लिया, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। एक में भी रख सकते, उससे भी आ जाएगा, इससे सरल रहेगा। y बराबर आपका √2, तो बिंदु आपके आ जाएंगे √2, √2, ये मान लेना इसको। अब आपका चित्र का निरूपण होगा, अक्ष बनाएंगे, वृत्त, पहले वृत्त का निरूपण, किसका निरूपण, वृत्त का। तो वृत्त देखो किस तरह से बनेगा, चूंकि केंद्र इसका मूल बिंदु है तो इसके चारों तरफ समान दूरी पर ऐसा, केंद्र इसका 0,0 है, और जो रेखा दी ना जी y बराबर x, जो मूल बिंदु से जाने वाली जी है रेखा y बराबर x, और जी वृत्त है, वृत्त क्या है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल यहां से देखना कट पॉइंट से, इसके दिशा है √2, √2, यहीं से हम लंब डालेंगे, यहीं से क्या डालेंगे, लंब। तो अब आकृति आपकी 2 आकृति में बढ़ गई, एक तो आपका ए है और एक आपका इस तरफ का है। तो यहां से यहां पे लंब डाला तो x का मान यहां पे आ जाएगा √2, x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे √2, और चूंकि त्रिज्या यहाँ पे, तो यहाँ पर x का मान 2 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या है 2, यहां पर x का मान 0 आएगा। इस बिंदु पर नाम डालेंगे O, इसको A,
ये आपका बी और इसको ऊपर डाल देंगे सी। इसको क्या लिख देंगे अपन, सी लिख देंगे, है ना। तो बात आती है, इसको हमने सी लिख दिया। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया दो भागों में बंटकर निकलेगा इसका। पहला भाग अलग होगा आपका, लिमिट भी अलग होगी उसकी, और दूसरे भाग की लिमिट अलग होगी। यहां से यहां तक आपका रेखा से निकलेगा, और यहां से यहां तक आपका वृत्त से निकलेगा। देखो आकृति पहचानना, यहां से यहां तक रेखा से, और यहां से ये देखो वृत्त लग गया, वृत्त की अकॉर्डिंग, उसी की सहायता से। तो लिखेंगे, उसमें पूछा गया था घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले पहला वक्र है आपका रेखा का, तो लिमिट आएगी 0 to √2, और y बराबर दिया है उसमें साफ साफ x, y बराबर क्या दिया, x दिया है ना, ये यहाँ पे दिया x लिख लेंगे dx, प्लस चूंकि दूसरी आकृति है और लिमिट आएगी √2 to 2, यहाँ पर √2 है, ये इससे इस पे √2 √2, और यहाँ पर आपका कहां से पता चला, त्रिज्या से, केंद्र से परिधि तक की दूरी यहाँ पर 2 है। फलन आपका हो जाएगा इससे निकालेंगे हम y का मान, तो आपका आ जाएगा √4 - x² dx। इससे निकाल लेना, इसका पक्षांतर करेंगे। अरे भाई इसका हमने पक्षांतर किया, तो y² बराबर 4 माइनस, यहाँ पे देख लो y² बराबर 4 - x², और वर्ग हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल। ठीक है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते 4 को 2 का वर्ग, जिससे हमारा सूत्र बन जाए, क्या बन जाए, सूत्र। अब इस पे एक घात करेंगे, इसका हो जाएगा x² बटे 2, x की पावर n से, x की पावर n+1 बटे n+1, लिमिट 0 to √2, प्लस इसका 1/2 x √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, कितना है 2, 0 to 0 नहीं, √2 to 2, वर्गमूल 2 से 2 तक, वर्गमूल 2 से कहां तक हो जाएगा, 2 तक आपका हो जाएगा। ठीक है ना, कहां तक हो जाएगा, 2 तक। सॉल्व करेंगे, इसका मान आपका हो जाएगा x² बटे 2, 0 to √2, 0 to √2, प्लस 1 बटे 2 x √4 - x² प्लस 4 साइन इनवर्स x/2, और लिमिट आपकी आएगी यहां पर वर्गमूल 2 से 2 तक। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना, देखो अपन को एक बार पुनः समझिए पहले। तो सबसे पहले पहला आपका जो काम होता है, इसमें दोनों समीकरणों को हल किया जाता है। हल करने पर बिंदु निकालते हैं प्रतिच्छेद। चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा था, प्लस लिया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें लिखा था प्रथम चतुर्थांश। चित्र बनाया, मूल बिंदु केंद्र था वृत्त का, काटा, यहाँ से लंब डाल दिया, जो √2 है, यहाँ पर x बराबर √2, यहाँ पर 2 आया, कैसे, त्रिज्या से, x बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ तक की अलग आकृति है ये, सरल रेखा, और यहाँ से ये बदल जाएगी, आकृति भी पहचाननी पड़ेगी। एक क्वेश्चन हमें और अच्छा सिखाना कि जहां पर जो वक्र होता है, जिसकी सहायता से आकृति घिरी होती है, उसी का मान निकालते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पर सरल रेखा से, यहाँ पर वृत्त से, सूत्र लगा दिया समाकलन का। अब हमें केवल लिमिट रखना है। क्या रखना है, लिमिट। जरा ध्यान से देखना और समझना है।
तो यहां पर तो आपका केवल ऊपर वाली लिमिट लगेगी, नीचे वाली तो 0 है, या लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। √2 का वर्ग अपॉन 2 माइनस 0 का वर्ग अपॉन 2, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, प्लस 1/2। पहले अपन को 2 लगाना, क्या लगाना है 2, तो 2 वर्गमूल के अंदर 4 माइनस के 2 का वर्ग प्लस 4 साइन इनवर्स 2/2 माइनस √2 लगाना, तो √2 मैदा वाला ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि 2 संख्या है, 4 माइनस √2 का वर्ग, और यहां पर आएगा 4 साइन इनवर्स √2 अपॉन 2। ऐसा आपका आ जाएगा। क्लियर? ऐसा आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कोष्टक यहां पर क्लोज कर देंगे। कोष्टक क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो यहां पर तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा, 2/2 माइनस 0, ये सॉल्व हो जाएगा। 1/2 जी आपका 2 वर्गमूल के अंदर आएगा 4 माइनस 4 प्लस 4 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 आएगा यहाँ, माइनस जी आपका √2 और 4 माइनस 2 आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, माइनस के माइनस ये भी हो जाएगा माइनस का 4 साइन इनवर्स, देखो ऊपर 2 है, √2 है, और नीचे देखो इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो इस 2 को लिख दिया हमने यहां से √2 इंटू √2। क्लियर? यहां पर आपका बचेगा 1, 0 हट जाएगा, प्लस 1/2 2, और यहां पर 0 बचेगा, प्लस 4 साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, √2 इंटू √2 माइनस 4 साइन इनवर्स, इनसे ये कट जाएगा 1/√2 आ जाएगा यहाँ। क्लियर? 1 प्लस 1/2 0 हो जाएगा, इससे 2 बार कटेगा, प्लस का 2π, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 आएगा, माइनस 4 साइन इनवर्स 1/√2 का मान π/4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 यहां पर है आपका 2π माइनस 2, और माइनस की यहां पे आएगा π, यहां पर 1π है, इसको इसमें से घटाएंगे, 1 प्लस यहां पर आपका π बचेगा -2 अपॉन 2, इसको इसके नीचे ले लिया, लासा ले लो, 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, प्लस π और माइनस के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा π/2 वर्ग मात्रा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, है ना? एक बार पुनः देखिए और समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। सबसे पहले वृत्त और सरल रेखा थी, वृत्त और सरल रेखा। तो वृत्त और सरल रेखा के माध्यम से हमने पहले दोनों की कहां कहां काटती हैं ये देखना है। देखो यहां कटा, यहां पहले तो कटान बिंदु निकालना हर क्वेश्चन में, उसके बाद फिर चित्र बनाएंगे, फिर घिरी हुई आकृति देखेंगे। यहां पर देखो माइनस करने वाली वो नहीं है, वरना कहोगे सर पहले दूसरे क्वेश्चन में माइनस किया था, इसमें नहीं किया। तो यहां पर अलग अलग आकृतियां हैं, ऊपर है, जुड़ जाएंगी प्रथम चतुर्थांश में। समाकलन करते गए, यहाँ पर √a² माइनस x² का लगा, 1/2 x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट सेम रखनी, लिमिट लगाते गए, उच्च लिमिट निम्न लिमिट, और सॉल्व करते गए, हल करते गए, और हल किया, जो हटा के इतना आया, लासा ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, π/2 वर्ग मात्रा। इस तरह आपका आंसर आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार बार कह रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लगभग आपका 8 मार्क्स क्लियर है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, संख्याएं परिवर्तित रहेंगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही करना। आप लोग दिमाग लगाएं, एनसीईआरटी बुक्स की सॉल्व करें, ताकि आप लोग अपने 8 मार्क्स क्लियर कर सकें।
नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, इसको कंप्लीट कीजिए।